नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र एथलेटिक्स कोच और आज की इस वीडियो में हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक होने वाला है कि अगर आप कोई भी एथलेटिक्स इवेंट कर रहे हो, 100, 200, 400 मीटर, लॉन्ग डिस्टेंस, मिडल डिस्टेंस, कोई भी इवेंट कर रहे हो, तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप इस इवेंट के लिए परफेक्ट बने हो। काफ़ी स्टेडियम्स में जब बच्चे आते हैं या फिर मेरे पास में ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो उन बच्चों के जो सबसे ज़्यादा जो बोलना होता है वो ये होता है कि हमें 100 मीटर करना है, हमें 200 मीटर करना है या फिर हमें जैवलिन करना है। तो इसके पीछे के रीज़न क्या है? अब उन्हें ये नहीं पता है कि हमें ये इवेंट करना क्यों है, बस उन्हें अच्छा लगता है तो इसलिए करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इवेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा इवेंट करना चाहिए एथलेटिक्स के अंदर, आपकी बॉडी कौन से इवेंट के लिए बनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो अभी मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कभी स्टेडियम में होता हूँ तो कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं कि हमें 100 मीटर करना है, हमें 200 मीटर करना है, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे हमेशा मैसेजेस आते हैं कि हमारा 100 मीटर में इंटरेस्ट है तो हमें क्या करना चाहिए। और जब वो अक्सर ग्राउंड में आते हैं तो रियलिटी पता चलती है तो वो उस चीज़ के लिए बने ही नहीं है। तो ये वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर कोई बच्चा स्टेडियम आता है और उसे नहीं पता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस करेंगे ये वो लोग होंगे जो बिगिनर होंगे और या फिर अभी स्पोर्ट्स कर रहे होंगे वो लोग होंगे, और उनके दिमाग में हमेशा यही चीज़ होती है, जो आसान चीज़ होती है वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं। अब 100 मीटर है, 100 मीटर में वो लोग क्या सोचते हैं, हम स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हुए और 100 मीटर ही तो भागना है, फिनिश हो गया। बट वो 100 मीटर के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। उसैन बोल्ट को 10-12 साल हो गए थे कुछ माइक्रो सेकंड कम करने के लिए। 9.58 सेकंड उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो लगाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी आप खुद समझ सकते हो। बट लोग सोचते हैं कि हम 100 मीटर करेंगे, हम 1 साल में मेडल दे देंगे, हम 2 साल में मेडल दे देंगे। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपना इवेंट चूज कराना है तो आपको कम से कम भी 1-1.5 साल, 2 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है 1 साल में आपका डिसाइड हो जाए कि आप इस इवेंट के लिए बने हैं। आप किसी भी स्टेडियम में जाते हैं, आप कोच के अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आपका 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको कौन सा इवेंट करना है, आप किस इवेंट के लिए बने हो। इवेंट डिसाइड करना है, अगर आप स्प्रिंटर बनोगे या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट बनोगे, तो इसे डिसाइड करने के लिए हमारे इंडिया में मसल बायोप्सी नहीं होती है। मसल बायोप्सी होती है जो एथलीट्स के मसल टिश्यू फाइबर्स होते हैं, उन्हें चेक करके बताया जाता है कि इसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा हैं या फिर स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा हैं। अगर उसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा हैं तो वो स्प्रिंटर बनेगा, अगर उसके अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा हैं तो वो लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट बनेगा। बट हमारे इंडिया में मसल बायोप्सी नहीं होती है। हमारे कोचेस अपने एनालिसिस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एथलीट को चेक करते हैं और चेक करके उसे उस इवेंट के हिसाब से बनाते हैं। ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिसाइड करता है और ये कोच के नॉलेज के ऊपर डिसाइड करता है। कि जैसे मेरी मास्टर्स स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में है, तो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के जरिए मैं एथलीट का एनालिसिस करता हूँ। एथलीट का एनालिसिस करके उसे परफेक्ट चीज़ें बताता हूँ कि भाई आप 100 मीटर के लिए नहीं बने हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बने हो, तो आप ये इवेंट करो। अब उसमें बच्चा मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया जो इवेंट डिसाइड करने वाली चीज़ है। और इवेंट डिसाइड करने वाली चीज़ इतनी बड़ी है कि ये आपके फ्यूचर को बना भी सकती है, बट बिगाड़ भी सकती है। तो इसलिए इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इस चीज़ के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं। आपको अपना इवेंट डिसाइड करना है तो वो एक परफेक्ट तरीके से डिसाइड करना है। और सबसे बड़ी बात है, ये डिसाइड कौन करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी भर्ती वाले कोच के पास में ट्रेनिंग कर रहे हो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भर्ती वाले कोच क्वालिफाइड नहीं है या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, नहीं। पर 95% लोग जो आजकल मैं यूट्यूब पे या फिर ऐसे चीज़ें देख रहा हूँ, तो 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स नहीं करा है और भर्तियों की तैयारी करके वो ऊपर आ गए, वो कोच बन गए। ऐसे नहीं, जो एक क्वालिफाइड कोच है आप उसके अंडर में जाओ, उसके अंडर में ट्रेनिंग करो, वो आपको एक परफेक्ट इवेंट चूज करके देगा कि आप इस इवेंट के लिए बने हो, आप ये इवेंट कर लो। और हमेशा टाइम के हिसाब से कभी कभी इवेंट चेंज भी होते रहते हैं। जैसे आज आप 400 कर रहे हो
तो हो सकता है कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी उस तरह से हो जाए, या फिर आप स्प्रिंटर बन जाओ, या फिर आप 800 मीटर करने लगो। तो ऐसे हमेशा ना चीज़ें कुछ कुछ चेंज होती रहती हैं, फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, ये हो गया आपका इवेंट चूज करने से रिलेटेड। अब एक चीज़ हो गया, हर एथलीट को 100 मीटर ही चूज क्यों करना है, वो देखते हैं। अक्सर अपने आइडल को फॉलो करते हैं, जैसे हर किसी का आइडल ज़्यादातर उसेन बोल्ट होता है। तो उसेन बोल्ट ने 9.58 लगाने के लिए कितने सालों मेहनत करी होगी, और कितनी मेहनत करी होगी एक एक माइक्रो सेकंड कम करने के लिए। लोग उसे नहीं देखते। लोग जैसे ही नीरज चोपड़ा ने मेडल दिया, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में मेडल दिया, मेडल देने के बाद में काफ़ी मैसेजेस यही आते थे मेरे पास में, मेरे को जैवलिन करना है, जैवलिन करना है। भाई जैवलिन क्यों करना है? जैवलिन के लिए क्या आपकी बॉडी है ऐसी, है ना? पर वो ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड में जाने के बाद में 1-2 महीने के अंदर अगर उनके पास में एक परफेक्ट कोच है तो उन्हें समझा देता है भाई आप जैवलिन के लिए नहीं बने हो, आप कोई और चीज़ कर लो, है ना? हमेशा बच्चे वो चीज़ें फॉलो करते हैं जो वो देख लेते हैं। और स्पोर्ट्स देखने में बड़ा आसान है, करने में बड़ा मुश्किल है। तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो लास्ट में वीडियो के एंड में मैं यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप एक परफेक्ट और एक क्वालिफाइड कोच के अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे, और जितनी भी चीज़ें आपकी फ्यूचर में फिर होने वाली हैं, आपके इवेंट चूज से लेके या फिर ट्रेनिंग से लेके जितनी भी चीज़ें वो अच्छी चलेंगी। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको समझाई हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप मेरे को पर्सनल मैसेज और कॉल कर सकते हैं। चीज़ें कुछ पूछनी है वो पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।